गुड आफ्टरनून। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मिथिला भास्कर। मैं अभी सुपौल जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र के हुल्लास गांव में मौजूद हूं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यह घर महान गायिका शारदा सिन्हा, जो छठ गीतों से सभी के दिलों पर राज कर रही थी, और कल जो है सो उनका देर शाम निधन हो गया। सभी लोगों ने टीवी एवं समाचार पत्रों के माध्यम से देखा, और अभी मैं उन्हीं के घर पे मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यही शारदा सिन्हा जी का घर है, और ये तो अब नया रूप में आ गया है घर। लेकिन जब ये यहाँ पर पैतृक इनका गांव था, ये जब जन्म ली थी तो यहीं पर उनका जो है सो भरण पोषण लालन पालन सारा चीज हुआ था। लेकिन इससे पहले जो है सो ये दूसरे आकृति का घर था, लेकिन अब जो है नए तरीके से घर बना है। और लेकिन यही घर है उनका, यही गांव है। पूरा गांव जो है सो थोड़ा कैमरा मैन सहयोगियों से मैं अपील करूंगा कि पूरा गांव जो है सो दिखाइए हमारे दर्शकों को कि यही वो गांव है। अभी गांव में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो है सो उनके अंतिम संस्कार के लिए पटना के लिए निकले हुए हैं। उनका जो है सो पटना में अंतिम संस्कार हुआ। ये देखिए, ये है कुआं। शायद पहले जो है सो इसी कुआं से लोग जो पानी पीते थे, स्वच्छ पानी, तो ये वही कुआं है। अभी भी ये कुआं जो है सो धरोहर के रूप में आप लोग देख रहे हैं। ये कुआं अभी भी जो है सो जीवंत है। तो और भी हम जो है सो आपको आगे दिखाएंगे। घर जो है सो इनका देखिए किस तरह से जो है सो नया रूप में आ गया है। ये पूरा जो है सो पूरा का पूरा घर उन्हीं का घर है। तो अभी जो है सो घर पे एक भाई जी हैं, वो उनका जो है सो शारदा सिन्हा जी के भाई के अभी उनका जो निधन हुआ है, शारदा सिन्हा जी, वो कौन है आपके? फुआ हुए। हुआ हुए तो उनके भाई के आप लड़के हैं? जी, हमारे पिताजी सबसे बड़े भाई थे। अच्छा भुवनेश्वर शर्मा के लड़के हुए हैं। अच्छा। तो और डॉक्टर साहब गए हैं, डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा। हमारी चाची सुबह में लगभग 10 बजे यहाँ पे गए हैं। हम लोग को भी रात में मालूम न्यूज से हुआ, सवेर में पूरा ये हो गया जो नहीं सही में गए हैं, तो चचा लोग गए हैं। तो और आपको हम कब पता चला कि हमारे बुआ जी अब नहीं रहे दुनिया में? रात में न्यूज से देखे, उसके बाद ऐसे भी फोन से भी मालूम हुआ। और डॉक्टर साहब भी बाहर थे, आए तो फिर गए वो सवेरे। कितना उनका उम्र हो चुका था? उनका उम्र जो है तो वही 70-75 के लगभग होगा। कोई ज्यादा उम्र नहीं हुआ था उनका। 75 वर्ष तो कोई ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, समय से पहले कहा जा सकता है कि उनका निधन, आकस्मिक निधन। खैर ये सब बात हम कहाँ से क्या बोल रहे हैं। हम्म। निधन निधन है। तो अच्छा अच्छा, ये जो है सो कहाँ पढ़ी लिखी थी? ये माने इसी गांव में पढ़ी थी या कहीं और पढ़ी लिखी थी जाके? भैया गांव घर में भी बाहर में भी पढ़ी लिखी। हम लोग को उतना याद नहीं है, हम लोग बच्चे थे ना। हम्म। और इधर उनका निधन के बाद तो अभी जो तो पूरा हम बतला भी नहीं सकते हैं, मन हमारा सही नहीं है अभी। फिर भी मान ली, जो जिनका कोकिला स्वर से पूरे जो है सो दुनिया में उनका डंका बज रहा था, लोगों के दिलों पर वो राज कर रही थी, एक से एक बढ़ करके जो है सो छठ गीत जो वो गाई थी, आज भी जो है सो लोग गुनगुनाते रहते हैं। और उनका गीत जो है, उनका जो भी है सो गिनीज बुक में है, जाके देख लीजिए। जो आदमी पद्मश्री अवार्डेड हुए, तो उनके बारे में कहना क्या है। हम लोग तो मान लीजिए जो भी है सो उनके आगे में बहुत बच्चे हैं। और बचपन ही था, पिताजी रहते तो और ज्यादा आपको जानकारी मिलती। फिर हमारे पिताजी रहे नहीं। और ये लोग भी है, डॉक्टर साहब भी छोटे भाई हुए उनका। तो पता तो पहले ही से लोग लगाए हुए। तो डॉक्टर साहब इनके छोटे भाई, उनका क्या नाम है? डॉक्टर साहब डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा राघोपुर में प्रैक्टिस करते हैं वो। अच्छा। और उनसे भी छोटे एक हैं, भागलपुर में हैं, डॉक्टर आलोक शर्मा, जो कि आपको प्रोफेसर हैं, रिटायर हैं मायागंज में। तो सब और भाई सब तो नहीं रहे, वो बस दो भाई हैं अभी वर्तमान में। तो अभी जो है सो उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग गए हुए हैं?
वो तो मान लीजिए जो जैसे सुनता है जा गए हैं, हम नहीं जा सके, कुछ अस्वस्थ भी थे और थोड़ा सा हम सबसे बड़े थे और क्या कहते हैं, गांव में भी एक आदमी को रहना जरूरी होता है ना। डॉक्टर साहब गए हैं, दोनों आदमी चले गए ना, तब यहाँ भी तो कोई रहता। अच्छा, आप तो उनसे मिलते होंगे, आपके बुआ जी थे, तो क्या उनसे बात होती रहती थी? वो मिलते हैं, अब पिछले साल भी आए आए हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब का लड़का का रिसेप्शन था, उसमें आए थे यहाँ पर। वही उधर वाला जो मकान है उसमें रहे, अस्वस्थ ही रहते। इधर से जब से कोरोना वोरोना वाला हुआ उसके बाद अस्वस्थ ही रहते थे, और फूफा जी के डेथ करने के बाद तो और ज्यादा अस्वस्थ हो गए। अच्छा, वो कितना माने महीनों से बीमार थी? लगभग साल 2 साल से। 2 साल से वो बीमार चल रही थी। हाँ, बार बार कोरोना हुआ, कुछ से कुछ होता ही रहता था। अच्छा, आपके फूफा जी का निधन कब हुआ था? इसी साल हुआ है, सालों नहीं लगा। अच्छा, सालों नहीं लगा है। वो क्या करते थे आपके फूफा जी, यानी कि शारदा सिन्हा जी के पति जी? वो तो आपको डीडीसी होकर रिटायर हो गए थे, पटना में रहते थे। अच्छा, तो उनका अभी जो है सो अपना पटना में आवास है? हाँ, पटना राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर में। हाँ जी। तो अब जो है सो माने कुछ संदेश तो छोड़ के गए होंगे ना, कुछ करने के लिए, कुछ अपना वो कुछ तजुर्बा दिए होंगे आप लोगों को, कुछ ऐसा? तजुर्बा क्या, नेम, तजुर्बा तो उनसे हम लोग यही सीखे, जो नेम फेम ही सबसे बहुत बड़ी संपत्ति है। आज हम ही नहीं, पूरा बिहार या देश लेवल पर वो कुछ जो छोड़ के गए हैं, शायद आप लोग भी सोचते होइएगा। सही बात है, ये बहुत ही क्षेत्र की गौरव की बात है कि ये पूरे जो है सो विश्व में डंका बजा चुकी है। और शायद हमको लग रहा है कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक इनका जो है सो स्वर पूरे दुनिया में गूंजता रहेगा। तो यही तो हम लोग पढ़े थे कविता, अनगिनत राही चले इस राह पर, उनका पता क्या। पड़ गए कुछ लोग इस पर, छोड़ पैरों की निशानी, वह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो ऐसे में हमारी दीदी थी। अच्छा, उनके संतान कितने थे आपकी दीदी के, शारदा सिन्हा जी के? संतान थे नहीं, है वर्तमान में एक लड़का एक लड़की। अच्छा, वो दोनों क्या करती है, उनका लड़का लड़की? वो लोग भी अपना अपना ये पर है। अंशु जो कि साथ रहता था लड़का, और वंदना लड़की उनकी थी, साथ में एक गो गाय बहुत पहले गाई थी, बाद में छोड़ दी वो। अच्छा, उनका तो भरा पूरा परिवार छूट गया है, तो और ये किन माने कौन कौन से माने लड़के के भी लड़के थे, या किन किन को छोड़ के चले गए हो? लड़की लड़का है, लड़की है, पतोह भी है, नतनी है, यही सब है और क्या। विशेष बात आपको जानकारी, मान लीजिए हम लोग को भी तो गांव में रहते हैं, बहुत दिन से नहीं भेंट मुलाकात हुई है। अच्छा, छठी मैया का गीत से वो प्रसिद्ध हुई, दिलों के माने लोगों के दिलों पे वो राज कर रही है अभी भी। तो छठी मैया के लिए उनका क्या माने कोई खास तैयारी चल रहा था क्या? बच्चे से ही वो मनाते थे क्या, जो ऐसा कुछ करना है? नहीं, ये हम नहीं बता सकेंगे, जो बात हम नहीं बता सकेंगे वो हम नहीं बताएंगे। तो अभी आपने सुना और देखा कि शारदा सिन्हा जी के भाई, बड़े भाई हैं, उनके लड़के थे, और उनसे सुना। और 1 साल पहले जो है सो इसी छठ से पूर्व जो है सो शारदा सिन्हा जी भाई के यानी कि छोटे भाई जो हैं उनके भाई के कुछ कार्यक्रम था, निजी कार्यक्रम, उसमें 1 साल पहले आई हुई थी। यही वो घर है। और आज जो है सो कल कल उनके निधन से जो है सो पूरे गांव में जो है सो शोक की लहर है। गांव के लोग जो है सो माने इक्का दुक्का गांव में ही लोग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कहीं किसी के घर में चूल्हा भी जला होगा। तो अब हम जो है सो आगे भी आपको वीडियो दिखाएंगे, प्रयास करेंगे, बने रहिए।